नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तूफानी निषाद है और मैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे शख्सियत की बात करना चाहूँगा और आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। प्रोफेसर बी रामचंद्र राव। प्रोफेसर बी रामचंद्र राव कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो असाधारण व्यक्ति थे। उन्होंने जो फिशरमैन कम्युनिटी के लिए काम किया है वह एक अतुलनीय है। ऐसा व्यक्ति जो हमारे बीच में आज 18 से 20 करोड़ जो पूरे हिंदुस्तान की आबादी है, कश्यप, निषाद, बिंद, केवट, कहार, चाई, वातम, धुरिया, तियर, खरवार, बेलदार, तुरैया, और चाहे वह कोली हो, डोरे कोली हो, टोकरे कोली हो, महादेव कोली हो, राजे भोई, खासे भोई, झीगा भोई, नाम, शूद्र, पटनी, टंडेल, या कर्नाटक का सागर पुत्रा, राजपुत्रा, गंगापुत्रा, मलैया, मछेंदर, मच्छीमार, और चाहे उत्तर प्रदेश का कश्यप, निषाद, बिंद, केवट हो, और चाहे पश्चिम बंगाल और आसाम का जालो, मालो, जलुआ केवट, हलुआ केवट, नाम, शूद्र, पटनी, टंडेल, ये सब लोगों की अधिकार की लड़ाई, चाहे वह संवैधानिक अधिकार हो, आर्थिक सुधारों की बात हो, इनकी उन्नति की बात हो, इनके रोजगार की बात हो, इनके शिक्षा की बात हो, इन सब को लेकर के इतने सजग थे। इतिहास में नैब का बताता हूँ। प्रोफेसर बी रामचंद्र राव अपने ऑफिस में बैठे थे। उन्होंने देखा कि कुछ बदमाश लोग आकर के, कुछ डकैत लोग आकर के जो मर्चेंट लगा था, जहाँ पर हमारी कोली समाज की औरतें मछली बेच रही थी, बदमाश लोग आते थे और एक किसी का मछली छीन कर करके उनको मारते भी, पीटते भी थे और छीन करके चले जाते थे। अगले दिन किसी और का। जब ये वाकया रोज रोज का होता था तो एक दिन बुला करके प्रोफेसर बी रामचंद्र राव उन महिलाओं से कहा कि आप सब लोग एक हो जाओ, और जिस दिन एक हो जाओगे, एक किसी का अगर कोई आकर के बदमाश लोग वहाँ पर डकैत लोग लूटते हैं तो सब लोग मिल करके मारो। ऐसा सब लोगों ने किया और वहीं से नैब की उत्पत्ति होती है। उन्होंने नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन का गठन 21 नवंबर 1979 को किया और जब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ दिल्ली के अंदर तो प्रोफेसर बी रामचंद्र राव के साथ अमरदास कश्यप जी, BS चौहान जी, रामचंद्र निषाद जी और के सुब्रमण्यम स्वामी जी, इन लोगों ने मिल करके निषाद के संवैधानिक अधिकार और निषाद के हक की लड़ाई, चाहे वह बालू खनन पट्टा मुहरन का हो, चाहे निषाद के आरक्षण की बात हो, और चाहे फूलन देवी को जेल से रिहा कराने की बात हो, नैब ने इतना काम किया है इस फिशरमैन कम्युनिटी के लिए, कश्यप, निषाद, बिंद समाज के लिए, चाहे वो आरक्षण की बात रही हो, चाहे वह शिक्षा की बात रही हो, हर क्षेत्र में उन्होंने काम करने का एक अवसर प्रदान किया है। ऐसे महापुरुष को मैं सशक्त नमन करता हूं। और आप लोगों को भी जानना जरूरी है कि आज जो भारत सरकार का एक बोर्ड है, NFDB, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, यह नैब की ही देन है। नैब के माध्यम से ही NFDB बोर्ड का गठन हुआ था, जिसकी हेड ऑफिस हैदराबाद में है। और हम सब लोग अभी कल यहाँ 28 और 29 तारीख को मुंबई के यहाँ मजदूर मिल संघ में कार्यक्रम हुआ, जो 28 तारीख को नैब का गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी और 29 तारीख को यहाँ पर पब्लिक मीटिंग हुई। इसमें कुछ नियम का बदलाव किया गया है, संगठन पे जोर दिया गया है। हम सब लोग मिल करके फिशरमैन कम्युनिटी के लिए, चाहे वह महाराष्ट्र की समस्या हो, तेल की समस्या हो, बोर्ड की समस्या हो, मछली की समस्या हो, मछली पकड़ने की समस्या हो, यहाँ सरकार से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर प्रयास हो रहा है, कर्नाटका के अंदर प्रयास हो रहा है। जितने कोस्टल एरिया हैं, पूरे कोस्टल एरिया में फिशरमैन के संवैधानिक अधिकारों की और इनके पैसे की लिए हम लोग जोरदार लड़ाई नैब के माध्यम से लड़ रहे हैं। जो इनलैंड एरिया है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, चाहे जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर आरक्षण की लड़ाई निषाद, कश्यप और बिंद, केवट की जो उपजातियां हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर मझवार नाम से जाति को अनुसूचित जाति मिला है, हम लोगों का भारत सरकार से मांग है कि अदर स्टेट में निषाद और फिशरमैन कम्युनिटी को आरक्षण का दर्जा दिया जाए। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस तरह से हम मांग करते हैं कि फिशरमैन पूरे भारत में एक हो, उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, ऐसा नैब मांग करती है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह वीडियो फिशरमैनों के अधिकार की लड़ाई के लिए है। सब लोग जो है इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
Like and subscribe Eagle Media Works.